प्रवक्ता शिक्षक भर्ती परीक्षा, एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम एवं समस्त प्रकार के शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 36 यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 36 पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आज के इस लेक्चर में हम यहां पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, 58 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग से मिक्स करके। तो आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें और वीडियो के बीच में मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर जो भी फैक्ट्स होंगे उनको भी बताते रहूँगा। तो जैसे कि आप सभी को विदित है, मैं पहले ही राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग एवं यूजीसी इन पर डिटेल में अपने स्वयं के द्वारा बनाए हुए नोट्स को अपलोड कर चुका हूं। जब मैं लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे, तो उन्हीं नोट्स में से वो वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूं। उन्हीं नोट्स में से अब हम आगे के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप वीडियो को पॉज करके पहले उस क्वेश्चन का आंसर स्वयं देने की कोशिश करेंगे। आज की इस 58 क्वेश्चंस में से आप साथ में कॉपी लेके नोट भी कीजिएगा। अगर आपने मेरे पहले के प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपके कितने मार्क्स इसमें से आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से, जो कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए। निम्न में से किसने माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन का सुझाव दिया? राधाकृष्णन आयोग, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, अंतर विश्वविद्यालय परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने डिटेल लेक्चर्स में जो वीडियो अपलोड है, कि भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए पहले एक ताराचंद समिति का गठन किया था 1948 में। फिर ताराचंद समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी, लेकिन भारत सरकार को यह रिपोर्ट क्या लगे, कैब ने उसको, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने उनको स्टडी करा, तो उसको माध्यमिक शिक्षा से संबंधित ताराचंद समिति के सुझाव क्या लगे थे, अस्पष्ट लगे थे कैब को। तो इसके पश्चात कैब ने, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को एक माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए आयोग गठित करने का सुझाव दिया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा के गठन का सुझाव दिया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास स्क्रीन में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि 39। देखिए क्या कह रहा है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षकों को कितने वर्गों में बांटा? यानी कि राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षकों को कितने वर्ग में बांटा? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपने सोच लिया होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4। यानी कि इसमें क्या क्या इन्होंने बताए थे उस समय, प्रोफेसर बताया था, रीडर बताए थे, लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर। 4 भागों में इन्होंने बांटा था किसको? विश्वविद्यालय शिक्षकों को। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने जो राधाकृष्ण आयोग ने था, माध्यमिक में जो महाविद्यालयों के जो शिक्षक थे उनको 2 भागों में विभाजित किया था, ठीक है, लेकिन विश्वविद्यालय शिक्षक 4 भागों में थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे पूछ रहा है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो कैब है, इसका पुनर्गठन कब किया गया? गठन की बात नहीं कर रहा है, आपसे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा है कि इसका पुनर्गठन कब किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो कैब था इसका गठन तो 1920 में हुआ, फिर 1923 में इसको भंग कर दिया था और 1935 में इसका पुनर्गठन किया गया था। किसका? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1935। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 को आप यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे पूछ रहा है, यह किसका स्टेटमेंट है बोल रहा है, आप ध्यान से स्क्रीन पे देखिए।
हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की प्राप्ति द्वारा प्रजातंत्र की खोज में संलग्न हैं। यह कथन किसका है? राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986? तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि राधाकृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा था हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की प्राप्ति द्वारा प्रजातंत्र की खोज में संलग्न है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो हमने लिए हैं राधाकृष्णन और मुदालियर आयोग से लिए हैं, आगे जब हम कोठारी आयोग भी पढ़ेंगे तो उसके बाद काफी कंफ्यूजन होता है। तब तक मेरी आप लोगों को यह राय है कि आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए इन पर अपनी डीप स्टडी आप लोग करते रहें। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में रखने का सुझाव किसने दिया? राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी? तो इसका सर सही आंसर हो जाएगा राधाकृष्णन आयोग, यानी कि जिसको हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है, ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई? तो जो ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति है, यह भी राधाकृष्णन आयोग के सिफारिशों पर ही ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना की थी भारत सरकार ने। और इसकी जो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन है 1950, 1952, 1954 एंड 1955। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1954 में। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके स्वयं से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है, निम्न में से किसने 70% पर प्रथम, 55% पर द्वितीय, 55% पर द्वितीय और 40% पर तृतीय श्रेणी निर्धारित करने का सुझाव दिया था? तो मैंने आपको बताया था कि राधाकृष्णन आयोग ने ही इस बात को कहा था कि फर्स्ट डिवीजन 70% पर मानी जाए, सेकेंड डिवीजन 55 पे और थर्ड डिवीजन 40% पे। ये क्वेश्चन पहले भी बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर क्या है? राधाकृष्णन आयोग। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 ये आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम समूह मुदालियर आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के पाठ्यक्रम विभाजन समूह में नहीं था? यह क्वेश्चन भी बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। पहला है मानव शास्त्र समूह, दूसरा ललित कला समूह, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा साहित्य कला समूह। तो सर मैंने आपको बताया था कि जो मुदालियर आयोग था उसने जो यहाँ पर सब्जेक्ट निर्धारित किए थे माध्यमिक स्तर पर, तो उन विषयों को 7 वर्गों में बांटा था। ठीक है, तो उसमें क्या क्या थे, यानी कि 7 वर्ग में 7 हम स्ट्रीम कह सकते हैं, जैसे हम साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम कहते हैं। तो उसमें था मानव शास्त्र, याद कीजिएगा, विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, कृषि मीन्स एग्रीकल्चर, ललित कला और था उसमें गृह विज्ञान केवल लड़कियों के लिए, दैट इज गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। तो मानव शास्त्र समूह सम्मिलित था। ऑप्शन नंबर 2 ललित कला समूह ये भी था। उपरोक्त दोनों ये तो सम्मिलित थे ही। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा समूह में नहीं था, तो साहित्य कला समूह ये ऐसा कोई हमारे पास वहां पर उपलब्ध नहीं था मुदालियर आयोग के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में यहां पे ये पूछ रहा है, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया? यानी कि जो शिक्षा है उसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया? तो सर इसका आप ध्यान से ऑप्शंस को देखिए और इसका करेक्ट आंसर आप स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। शायद आपने सॉल्व कर भी लिया हो। ठीक,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट था 42 अमेंडमेंट था 1976 का से। अब देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 47 है, इसकी भी परीक्षा में पूछे जाने के बहुत अधिक चांसेज हैं, पहले भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। देखिए निम्न क्वेश्चन कह रहा है 47, निम्न में से किसने व्यावसायिक कुशलता हेतु प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था। कहीं कहीं ये क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहती कि व्यावसायिक कुशलता हेतु, कहीं कहीं पर यह भी बोला जाता है कि तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था हेतु या तकनीकी शिक्षा के संचालन हेतु प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड, या कहीं पर पूछा जाता है प्रौद्योगिक शिक्षा के लिए प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव किसका था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग या फिर यशपाल कमेटी। तो सर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग ने कहा था। आप इन सब पॉइंट को आप पहले भी अगर आपने नोट करे हैं प्रीवियस लेक्चर से तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो प्रीवियस लेक्चर देखिए और यहाँ से भी आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्यों तो एमसीक्यू में आपको कुछ नई चीजें भी मिल सकती हैं। ठीक है, और आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे बनाइएगा, क्योंकि जब हम आगे कोठारी आयोग को सॉल्व करेंगे तो कोठारी आयोग संपूर्ण शिक्षा है, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वहां पर ऐसी स्थिति में आपका कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छी बनाए रखिएगा, क्यों तो अभी के क्वेश्चन राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग पर ही जनरली बेस्ड हैं। अब देखिएगा निम्न में से किसने सायंकालीन कक्षाओं को आरंभ किए जाने का सुझाव दिया था। तो मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राधाकृष्णन आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो सर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सोचिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, अब इसके बाद से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो वहां पर मैंने डिटेल में इसको बताया भी था। तो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है सर, किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षकों के लिए बाइबल कहा जाता है। मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, यशपाल कमेटी या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो जब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा था, जो इसका आंसर है आप सोचिए। तो मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको मुदालियर आयोग पढ़ा रहा था तो मुदालियर आयोग के समय मैंने आपसे कहा था कि मुदालियर आयोग जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर रहे, इन्होंने शिक्षकों के हित में अपने आयोग में काफी अच्छी बातें कही। जैसे कि शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना को सबसे पहले मुदालियर आयोग ने ही कहा, जिसमें पेंशन की बात की गई, इनके पीपीएफ की बात की गई और इंश्योरेंस। पीपीएफ ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस ये, और शिक्षकों के लिए मुफ्त इलाज की बातें की गई। शिक्षकों से जो उनके आश्रित होंगे उनको मुफ्त में उनका ट्रीटमेंट किया जाए। शिक्षकों के लिए सरकार विद्यालय के निकट में सरकारी आवास बनाए जाएं। ये बहुत सारी चीजें जो थी जो शिक्षकों के हित में थी। शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने के लिए अलग से एक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी से सुझाव लेकर के इनका वेतन बढ़ाया जाए। ये बहुत सारी चीजें कही थी शिक्षकों के हित में। तो शिक्षकों के लिए बाइबल किसको कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुदालियर आयोग को शिक्षकों के लिए बाइबल कहा जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 49। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है स्क्रीन पे। यहाँ पे कहा जा रहा है, निम्न में से किस आयोग ने शिक्षक की सेवा अवकाश की आयु 60 वर्ष से 64 वर्ष करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था पहले तो शिक्षक की रिटायरमेंट की एज 60 वर्ष रहे, इस आयोग ने कहा था, और कहा था यदि उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे तो शिक्षक के विश्वविद्यालय के शिक्षक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा विश्वविद्यालय के शिक्षक के बारे में बात थी ये, तो उनकी एज क्या कर सकते हैं 64 तक हम उनके रिटायरमेंट की एज को बढ़ा सकते हैं। तो यह सुझाव किसका था, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग।
या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968? तो सर इसका सही आंसर है राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 में यहां पे कहा जा रहा है, निम्न में से मुदालियर आयोग के उद्देश्यों या सुझावों से संबंधित है राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करना। तो ध्यान दीजिएगा सर, मैंने आपको बताया था जब हम इस मुदालियर आयोग का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने कहा था कि मुदालियर आयोग ने कहा था जैसे केंद्र में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया गया है, वैसी प्रांतों में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड या फिर राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 तो इसका आंसर है ही, ये सही है। दूसरा, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करना, तो यह भी मुदालियर आयोग ने सुझाव दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे क्या कह रहा है, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये कह रहा है, निम्न में से किसने विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होने का सुझाव दिया था? ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं डायरेक्ट, जैसे इनकी लैंग्वेज है कि आप ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अर्थात राधाकृष्णन आयोग ने क्या कहा था। यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीजें एक साथ बता देता हूँ कि जो विश्वविद्यालय हों उनमें अधिकतम छात्र 3000 हों और उनसे संबंधित महाविद्यालय में 1500 हों। साथ ही इन्होंने क्या कहा था, ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा था जो चिकित्सा जो महाविद्यालय हों, ठीक है, यानी कि जो मेडिकल कॉलेजेस हों, वहां पर एक सत्र में 100 ही छात्रों को प्रवेश दिया जाए, मैक्सिमम 100। और साथ ही राधाकृष्णन आयोग ने कहा था कि जो ग्रामीण विश्वविद्यालय हों, एक ग्रामीण महाविद्यालय में, ध्यान से सुनिएगा, ग्रामीण महाविद्यालय में अधिकतम 300 छात्र हों और ग्रामीण महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को मिला करके, एक ग्रामीण विश्वविद्यालय और उससे संबंधित महाविद्यालयों को मिला करके पूरे मैक्सिमम छात्र उस विश्वविद्यालय में 2500 यानी कि 2500 होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधाकृष्णन आयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुदालियर आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए, संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाएं, उपरोक्त दोनों, बालिकाओं को अनिवार्यतः गणित की शिक्षा प्रदान करना। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कौन सम्मिलित नहीं है कह रहा है। कितनी बार हम जल्दबाजी में एग्जाम हॉल में कौन सम्मिलित है करके उसमें टिक कर देते हैं। तो सर वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए, ये तो था। संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाए, यह भी सम्मिलित था। तो उपरोक्त दोनों सम्मिलित तो थे ही, तो कौन सम्मिलित नहीं था? बालिकाओं को अनिवार्यतः गणित की शिक्षा प्रदान करना, ये नहीं था। मुदालियर आयोग ने कहा था कि बालिकाओं को गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस गृह विज्ञान की शिक्षा को प्रदान किया जाए। तो कौन सम्मिलित नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 में, संसद द्वारा अधिनियम पारित करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी को एक स्वायत्त संस्था का दर्जा कब दिया गया, कह रहे हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर ही यूजीसी का गठन हुआ था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का। और कब हुआ था यूजीसी का गठन? 28 दिसंबर 1953 को। और इसको यूजीसी एक्ट बना करके 1956 में आपको स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया था। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूजीसी की जो डिफरेंट धाराएं हैं
कौन सी धारा में क्या है, इसमें एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 10 अन्य सदस्य होंगे। ऐसे डिटेल में अलग अलग धाराओं के बारे में वीडियो अपलोड किया है। तो अगर यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1956 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है सर, निम्न में से कौन सा या से मुदालियर आयोग के सुझाव थे। तो देखिएगा मुदालियर आयोग के सुझाव कौन से थे। नेतृत्व शक्ति का विकास करना, ये भी था। इंटरमीडिएट को समाप्त करना। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि मुदालियर आयोग ने क्या कहा था, जो इंटरमीडिएट कक्षा है, जो 11वीं कक्षा है उसको 12वीं में सम्मिलित कर दिया जाए, और जो इंटरमीडिएट कक्षा है इसको ग्रेजुएशन में सम्मिलित कर दिया, यानी कि इंटरमीडिएट को समाप्त कर दो कह दिया था, ठीक है। उपरोक्त तो दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही इनके सुझाव में सम्मिलित थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56। यहां पे सर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 56 में, ये आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किस आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राधा कृष्णन आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। यह प्रश्न लेक्चरर परीक्षा 2021 के स्क्रीनिंग परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो किस आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से है, तो इसका यहां पर दिए गए ऑप्शन में से इसका डायरेक्ट हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी यहां पर है, तो यहां पर जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, आप यह मत सोचना कि यह करेक्ट आंसर होगा, कि तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का संबंध संपूर्ण शिक्षा से, संपूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे हम कोठारी आयोग कहते हैं, यह प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा तीनों से संबंधित है। तो यहाँ पर किस आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में जो वरीयता रहेगी वो रहेगी राधा कृष्णन आयोग, क्योंकि तो इसका संबंध केवल हायर एजुकेशन के लिए था, यह आयोग केवल हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया था। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। देखिए जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब हमने वीडियो लेक्चर यहाँ पे अपलोड किया था, तो वहाँ पे मैंने स्टेटमेंट, जो हर आयोग के जो भी स्टेटमेंट है उनको वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा जा रहा है, आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा, यह कथन निम्न में से किसका है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, मुदालियर आयोग का, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का। तो यह किसने कहा था, आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुदालियर आयोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है, निम्न में से किसने शिक्षण कार्य एक सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए का सुझाव दिया था। किसने कहा था कि शिक्षण कार्य एक सप्ताह में 18 घंटे, यानी कि मैंने आपको यह भी बताया था 18 घंटे मीन्स 18 पीरियड, ठीक है, जो हमारे वादन होते हैं उससे अधिक नहीं होना चाहिए, या एक सप्ताह में 18 दिन होना चाहिए, 18 घंटे 18 पीरियड होने चाहिए। तो यूजीसी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये जो एक सप्ताह में 18 घंटे है, विश्वविद्यालय स्तर पर बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यानी कि यह किसने कहा था, राधा कृष्णन आयोग ने यह बात कही थी, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये बोला जा रहा है, शिक्षा केंद्र और इसके घटक का उत्तरदायित्व होना चाहिए। यह डायरेक्ट स्टेटमेंट है, मैंने आपको जब वीडियो लेक्चर अपलोड किया था वहां पे भी स्टेटमेंट सब लिखे थे। शिक्षा केंद्र और इसके घटक का उत्तरदायित्व होना चाहिए, यह कथन किसका है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कहा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा या यशपाल कमेटी ने कहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यह बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग के संदर्भ में निम्न में से सही है, कौन सा सही है कह रहे हैं। पहला,
प्रौद्योगिक शिक्षा के सफल संचालन के लिए बड़े उद्योगों पर उद्योग शिक्षा कर यानी कि जो सेस होता है वह लगाया जाए। तो यह बिल्कुल सही है। हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो तकनीकी शिक्षा है, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन, उसके लिए कहा था कि उद्योगों पर शिक्षा कर लगाया जाए। और दूसरा मैंने आपको एक और बात बताई थी इस स्टेटमेंट को, इसको ऐसे भी लिखा है कुछ बुक्स में कि उद्योगों से प्राप्त होने वाले कर को तकनीकी शिक्षा पर उसका उपयोग किया जाए। ऐसे भी लिखा रहता है कि उद्योगों से यानी कि जो भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं उन पे लगने वाले टैक्स से जो भी रेवेन्यू आ रहा है, जो भी इनकम हो रही है सरकार की, उसका उस धन का यूज किस में किया जाए, टेक्निकल एजुकेशन यानी कि बीटेक वगैरह जो भी हैं इस पर किया जाए। दूसरा बीटेक, पॉलिटेक्निक, अदर जो भी टेक्निकल कोर्सेस हैं, तो यह तो सही है। दूसरा, हाई स्कूल के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स आयोजित किया जाए। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त दोनों, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उपरोक्त दोनों। तो आप धैर्य बनाए रखिए और पूरी वीडियो को आप देखिएगा। इसमें हम टोटल 58 यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 में यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा या कौन से सुझाव मुदालियर आयोग के संदर्भ में सही हैं या हैं। तो मुदालियर आयोग का पहला कह रहा है प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष कर दी जाए। तो यह बिल्कुल ऐसा कहा था मुदालियर आयोग ने। दूसरा, माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाए, मल्टीपर्पज स्कूल्स, ठीक है। बहुउद्देशीय स्कूल का मतलब यह था कि जहां पर हम व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन दे सकें, कताई, बुनाई, हस्तशिल्प, ललित कला यानी कि डिफरेंट ट्रेड, आईटी, जैसे आजकल आईटी की एजुकेशन चल रही है, ठीक है। अलग अलग योगा भी अब हमारी शिक्षा में सम्मिलित हो चुका है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी। तो माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएं, यह भी इसका था मुदालियर आयोग का। और माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोला जाए, यह किसने कहा, यह प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 2021 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, इसका आंसर हो जाएगा। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में चलिएगा। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 62 में एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की शुरुआत कब हुई। तो मैंने आपको बताया था कि विश्वविद्यालयों में एनसीसी की स्थापना का सुझाव दिया था राधाकृष्णन आयोग ने और सर्वप्रथम, और माध्यमिक विद्यालयों में इसका सुझाव दिया था मुदालियर आयोग ने, ठीक है। तो जो विश्वविद्यालय स्तर पर जो एनसीसी की शुरुआत हुई है यह हुई है 16 जुलाई 1948 को। मैंने आपको वीडियो के समय भी बताया था कि बहुत से जगहों पर आपको गूगल में, नेट में भी यह 14 जुलाई भी मिलेगा 1948, कहीं 14 अप्रैल भी मिलेगा। लेकिन जो इसका मेन आंसर जो यह माना जाता है अलग अलग जगहों पर, ठीक है, वह माना, या फिर आप जहां एनसीसी की उसमें वेबसाइट में आप देखेंगे तो 16 जुलाई 1948 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनसीसी की स्थापना। और माध्यमिक विद्यालयों में मैं बता दूं, माध्यमिक विद्यालयों में एनसीसी की शुरुआत हुई थी 1988 में। अब इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक। अब है राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का प्रारंभ कब से हुआ। तो यहां पे अब आपसे पूछा जा रहा है कि एनएसएस की स्थापना कब से हुई, राष्ट्रीय सेवा योजना। तो पहला ऑप्शन है 22 सितंबर 1969, 24 सितंबर 1969, 21 सितंबर 1979 1979 और 24 सितंबर 1970। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, 24 सितंबर 1969, 24 सितंबर 1969। मैंने आपको बताया था इनका जो ध्येय वाक्य है वह है नॉट मी बट यू, यानी कि मैं नहीं आप। दूसरा, एनएसएस में जब ये एक दूसरे से बात करते हैं एनएसएस के स्वयं सेवी, तो वहां पर जय हिंद शब्द से एक पुकारते हैं। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनको क्या माना गया है, इसका आदर्श
पुरुष यहाँ पे माना गया है किसका, एनएसएस का, राष्ट्रीय सेवा योजना। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई थी, यह क्वेश्चन हम पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 1954 में सरकार ने क्या किया था, ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना की थी 1954 में। क्लियर। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किसके सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मीन्स यूजीसी की स्थापना हुई। तो यूजीसी की स्थापना किसके सुझाव पे हुई थी, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के, माध्यमिक शिक्षा आयोग के, राधा कृष्णन आयोग के, या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के। तो आप सोच के क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ध्यान दीजिएगा, राधा कृष्णन आयोग का अन्य नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसका नेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, यह आपके सामने है। ये कह रहे हैं मुदालियर आयोग ने शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने हेतु निम्न में से किस बोर्ड की नियुक्ति का सुझाव दिया था। तो शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए जो बोर्ड था वह बोर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका आंसर है ऑर्बिटेशन बोर्ड। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, देखिए निम्न में से किस कोर्स को योग्य अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जोड़ने का सुझाव मुदालियर आयोग ने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर मुदालियर आयोग ने क्या कहा था, बीएड, एमएड, पीएचडी, सीटीईटी या यूटीईटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सर एमएड, उन्होंने एमएड को भी जोड़ने का सुझाव दिया था। किसने, राधा कृष्णन आयोग ने। और एमएड में प्रवेश के लिए क्या कहा था कि बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए और 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव भी होना चाहिए एमएड में प्रवेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 में यहाँ पे कहा जा रहा है निम्न में से किसने विद्यालयों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने की सिफारिश की थी। एनसीटी ने, राधा कृष्णन आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, या कोठारी आयोग ने। तो विद्यालयों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरुआत करने की बात किसने कही थी, मुदालियर आयोग ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किसने शिक्षकों का परीक्षा काल साधारणतया 1 वर्ष करने, सेवानिवृत्त की आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने और प्राइवेट ट्यूशन न पढ़ाने का सुझाव प्रस्तुत किया था। तो इसके जो ऑप्शन हैं आप देख पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, ये भी हमने डिस्कस किया था जब हम इसके वीडियो लेक्चर प्रीवियस हमने मुदालियर आयोग को पढ़ा है। तो यह किसने बात कही थी, यह बात कही थी मुदालियर आयोग ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्न में से किसने 17 वर्ष यानी कि 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों का राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना व चुनाव प्रचार करना गैर कानूनी घोषित किए जाने का सुझाव दिया था। तो इसके ऑप्शंस आप देखिए और करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 1, मुदालियर आयोग। क्वेश्चन नंबर 71, तो क्वेश्चन नंबर 71 सर क्या कह रहा है, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। IUBE का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर 2 इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इंट्रा यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, या इंटर इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हमने आपको बताया था,
यह है ऑप्शन नंबर 2, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद। ठीक है, और कैब का क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन अधिकारियों यानी कि गाइडेंस ऑफिसर्स तथा जीविकोपार्जन शिक्षकों कैरियर मास्टर्स की नियुक्ति का सुझाव किसके द्वारा दिया गया। तो यह भी हमने अपने नोट्स में, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं उसमें भी यह पॉइंट वहां पे भी नोट है। तो यह किसने कहा था, गाइडेंस ऑफिसर और कैरियर मास्टर्स, मुदालियर आयोग, यूजीसी, कोठारी आयोग या ताराचंद समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग। काफी इंपोर्टेंट है सर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 यहां पे आपसे पूछा जा रहा है संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाने का सुझाव किसने दिया। मुदालियर आयोग ने, कोठारी आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। तो सर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है मुदालियर आयोग ने, ऑप्शन नंबर 1। मैंने आपको बताया था अपने नोट्स में, वहां पे लिखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में मुदालियर आयोग में, कि मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि हिंदी भारत की राजभाषा होनी चाहिए और यदि किसी व्यक्ति को हिंदी पढ़ना या लिखना नहीं आएगा तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। देखिए ये नहीं कहा है कि नहीं मिलेगी, नहीं मिल पाएगी कहा, क्यों तो राजभाषा अगर क्यों तो जो भी ऑफिशियल काम होंगे वो सब हिंदी में होंगे। हिंदी हमारी देश की राजभाषा है, ध्यान दीजिएगा, हमारे देश की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा मीन्स सरकारी कामकाज की भाषा। तो मुदालियर आयोग ने यह सुझाव दिया था। नेक्स्ट काफी इंपोर्टेंट है, ये है देखिए सर, मुदालियर आयोग की शिक्षा संरचना है, कह रहा है। पहला ऑप्शन है 5+3+3+4, 5+6+3, ऑप्शन 3 5+3+4, ऑप्शन 4 10+2+3। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुदालियर आयोग की शिक्षा संरचना यह भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 2 5+6+3, या इसको जो है हमारा ऐसे भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर 11, इसको साथ में हम बोलते हैं 11+3, ये भी बोला जाता है, आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 5+6+3 हो जाएगा। ठीक, मुदालियर आयोग की शिक्षा संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76। इसमें क्या कह रहा है, इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर उसकी 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में तथा 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाए, यह सुझाव किसके द्वारा दिया गया। राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो सर यह किसने कही थी यह बात कही थी मुदालियर आयोग ने। अभी आपको इस वीडियो में बहुत आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन, क्यों तो आपको ये दिमाग में ये चीज पता है कि राधाकृष्णन और मुदालियर में से ही आंसर होगा, लेकिन आप इनको दिमाग में ऐसे फिट कर लीजिए कि ये मुदालियर वाले पोर्शन पर या राधाकृष्णन पे ये आपके दिमाग में एमसीक्यू बैठ जाए। क्यों तो जब कोठारी आयोग से भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उससे एमसीक्यू लेके आऊंगा, और राष्ट्रीय शिक्षा 1986, तो वहां आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपकी यहाँ पर पहले, फिर हम बाद में ऐसे मिक्स क्वेश्चन भी मैं लेके आऊंगा जिसमें हर आयोग से मिक्स कर देंगे क्वेश्चन। फिलहाल अभी 2-2 करके मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कुल कितने विषय रखे। तो ऑप्शन नंबर 1 6 विषय, ऑप्शन 2 7 विषय, ऑप्शन 3 8 विषय या ऑप्शन 4 10 विषय। तो सर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सोचिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8 विषय इसमें रखे थे मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 में सर आपसे पूछ लिया गया है, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य है। तो पहला ऑप्शन है एकता में ही शक्ति है, दूसरा एकता और अनुशासन, तीसरा अनुशासन और कर्तव्य,
और चौथा है एकता, अनुशासन और कर्तव्य। तो कभी कभी जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी हो जाता है, कभी कभी हमको ऑप्शन ऐसे दिखते हैं कि हम ऑप्शन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि हमने पहले उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। तो यहाँ पर आप बता देंगे एनसीसी का जो ध्येय वाक्य कहें या फिर आदर्श वाक्य कहें एनसीसी का, वह कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एकता और अनुशासन। अब मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। देखिए यहां पर आपसे पूछ लिया गया है भारत का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे नहीं पूछा है आपसे, आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है। 5 सितंबर, 11 सितंबर, 5 नवंबर या 11 नवंबर को। तो सर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह है ऑप्शन नंबर 4, 11 नवंबर को। क्यों, तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है यह मनाया जाता है 11 नवंबर को, भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 11 नवंबर को। ठीक है, और यहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं, जो भारत का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाना प्रारंभ हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा 11 नवंबर 2008 से, 11 नवंबर 2008 से वैधानिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाना प्रारंभ किया गया है भारत में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए सर, वही क्वेश्चन जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था वही आपके स्क्रीन पे आ गया। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर डीएस कोठारी यानी कि दौलत सिंह कोठारी जी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग के अध्यक्ष। दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष हैं। तीसरे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, प्रथम शिक्षा मंत्री हमारे देश के। और डॉक्टर VKRV राव, ये भी हमारे देश के शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो अभी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यह मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे। ठीक है, जो तो इनका हम यह मौलाना जो अबुल कलाम आजाद हैं, आप ध्यान रखिएगा, भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं और यह 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक रहे थे। और इसी बीच मैंने आपको बताया था, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, राधाकृष्णन आयोग 1948 में गठित हुआ और मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग 4 नवंबर 1948 को। तो उस समय भी तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मुदालियर आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 को हुआ। तो उस समय भी जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे यानी कि शिक्षा मंत्री थे, वो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मुदालियर आयोग और राधाकृष्णन आयोग दोनों के समय यह शिक्षा मंत्री थे, क्यों, तो इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक रहा। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री अगर पूछा जाए तो ये भी मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे। ठीक है, तो शिक्षक दिवस अगर आएगा तो शिक्षक दिवस में सर्वपल्ली राधाकृष्णन होंगे, यहां शिक्षा दिवस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने स्क्रीन पे है, देखिएगा। यहां पे पूछा जा रहा है आपसे, स्त्री शिक्षा का उद्देश्य उन्हें सुमाता और सुगृहिणी बनाना होना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया। विश्वविद्यालय अनुदान समिति, विश्वविद्यालय शिक्षा समिति, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग ने यह बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 82, MCQ 82, देखिए अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में कृपांक यानी कि जो ग्रेस मार्क्स होते हैं को समाप्त करने का सुझाव निम्न में से किसने दिया। तो विश्वविद्यालय अनुदान समिति, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, पहला यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी है वो, तीसरा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या चौथा विश्वविद्यालय शिक्षा समिति। तो सर किसने यह कहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग,
यानी कि राधा कृष्णन आयोग ने यह सिफारिश की थी। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिएगा क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83 में। क्वेश्चन नंबर 83 में यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है स्नातक स्तर पर ट्यूटोरियल प्रणाली, ट्यूटोरियल सिस्टम लागू किया जाए, इसका सुझाव किसने दिया? कोठारी आयोग ने, राधा कृष्णन आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, या फिर यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो सर मैंने आपको अपने नोट्स में लिखवाया था, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया है राधा कृष्णन आयोग पर। राधा कृष्णन आयोग ने कहा था कि स्नातक स्तर पर ट्यूटोरियल प्रणाली को लागू किया जाए ताकि छात्र जो हो वो डायरेक्ट शिक्षक के संपर्क में आ सकें और एक अच्छी लर्निंग कर सकें, छात्र और शिक्षक के बीच की दूरी कम हो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ट्यूटोरियल सिस्टम लागू किया जाए, यह सुझाव किसका था? यह था राधा कृष्णन आयोग का। अब इसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84 ये सर आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है एमएड कक्षा में प्रवेश के लिए, ये कहा जा रहा है एमएड कक्षा में प्रवेश के लिए बीएड उत्तीर्ण तथा 3 वर्ष के शिक्षण अनुभव होने का सुझाव किसने दिया? यानी कि एमएड कक्षा में प्रवेश के लिए बीएड उत्तीर्ण और 3 वर्ष के शिक्षण अनुभव होने का सुझाव किसने दिया? यह मैं भी आपको पहले भी डिस्कस कर चुका था बीच में जब हम लेक्चर को डिस्कस कर रहे थे। तो ऑप्शन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा लग सकता है कि एमएड की बात हो रही है और हायर एजुकेशन को, आप शायद माध्यमिक शिक्षा आयोग को इसका आंसर समझे ही नहीं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग का संबंध भले ही माध्यमिक शिक्षा से है, लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर्स की ट्रेनिंग की बात हर किसी ने कही। ठीक है, बीएड और एमएड ये ऐसे हैं जो कैसे हैं, कहीं ना कहीं टीचर के एक तरीके से हम इसे कहते हैं कि शिक्षक बनने वाले कोर्स हैं। ठीक है, शिक्षक से रिलेटेड है, ट्रेनिंग से भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पर, क्यों तो वहां पर छात्राध्यापक एक टाइप से कैसे पढ़ाते हैं, बीएड और एमएड में हम यही सीखते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम ही होते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा ने शिक्षक प्रशिक्षण की बात भी कही है मुदालियर आयोग ने। तो जनरली अगर हम देखेंगे तो हम सोचेंगे या तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग होगा या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर आयोग ने यह कहा था कि एमएड कक्षा में प्रवेश के लिए बीएड उत्तीर्ण या कम से कम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे स्वयं से बनाए हैं, ठीक है, तो यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 85 देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है माध्यमिक स्तर की बाह्य परीक्षाओं, थोड़ा सा परीक्षाओं की स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। माध्यमिक स्तर की बाह्य परीक्षाओं में किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण होने पर कंपार्टमेंट परीक्षा, जिसको हम समविभागीय परीक्षा भी कहते हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो बात हो रही है माध्यमिक स्तर पर, तो कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुदालियर आयोग ने यह बात कही थी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ही ये पूछा है कम किसी एक विषय में, क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है, मुदालियर आयोग के अनुसार बाह्य परीक्षाओं में कंपार्टमेंट परीक्षा का सुझाव कितने विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर दिया गया? तो ऑप्शन बना देगा एग्जाम में, एक विषय, 2 विषय, ठीक है, या फिर ऐसे 3 विषय, या फिर आपका कंपार्टमेंट परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। तो वहां पर हो जाएगा एक विषय में ही अनुत्तीर्ण होने पर कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता था, अगर 2 विषय में अनुत्तीर्ण होंगे तो उसके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम की व्यवस्था नहीं करने का सुझाव दिया गया था। अब नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 86, ये आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, मुदालियर आयोग द्वारा मूल्यांकन परिणाम को ग्रेडिंग प्रणाली द्वारा व्यक्त करने के लिए किस श्रेणी के पैमाने का सुझाव दिया गया? पहली बात तो मूल्यांकन, जो मुदालियर आयोग ने कहा, इन्होंने कहा अंक, जो अभी भी जो हमारे वो होता है
अंक जो हमारे मार्कशीट पे लिख के आते हैं उसको हटा दो कहा था, और वहां पर ग्रेड यानी कि जो CGPA बेस्ड जो रिजल्ट होता है ग्रेडिंग सिस्टम पर रिजल्ट को आपका शो किया जाए, उसके लिए कुछ स्केल पॉइंट दिया था। किस श्रेणी के पैमाने का? पहला ऑप्शन त्रिपद श्रेणी यानी कि 3 स्केल पॉइंट, दूसरा पंचपद श्रेणी 5 स्केल पॉइंट, तीसरा उपरोक्त दोनों बोथ ऑफ द अबव, और चौथा द्विपद श्रेणी 2 स्केल पॉइंट। तो इसका सही आंसर क्या है? आपने लेक्चर जो अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 2 पंचपद श्रेणी 5 स्केल पॉइंट। 5 स्केल पॉइंट का मतलब ये था कि जो ग्रेड है आप उनको कैसे व्यक्त करें, ABCDES, जहां E ग्रेड का मतलब फेल हो जाएगा, A मतलब इतने से इतने परसेंटेज, जैसे हम आजकल भी देखते हैं ग्रेडिंग सिस्टम में। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 स्केल पॉइंट, मतलब 5 ग्रेड होने चाहिए ABCDE, ये कहने का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन कैब के सुझाव पर, दूसरा IUBE के सुझाव पर, तीसरा उपरोक्त दोनों, और चौथा UGC के सुझाव पर। तो कैब आपको पता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। IUBE भी आपको पता है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद। उपरोक्त दोनों UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में राधा कृष्णन आयोग का गठन किसके सुझाव पर किया गया? क्या केवल कैब था, या केवल IUBE के सुझाव थे, या कैब और IUBE दोनों के सुझाव थे, या UGC के? तो सर शायद आपको इसका आंसर ध्यान आ गया होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपरोक्त दोनों। जो प्रीवियस लेक्चर है वहां पे मैंने साफ लाइन लिखी थी, कैब तथा IUBE के सुझाव पर 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्ण आयोग का गठन हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। ध्यान से देखिएगा सर, यहां पे कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 88 में स्नातकोत्तर कक्षा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तथा शोध कार्य के लिए छात्रों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाए, यह सुझाव निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? देखो क्या कह रहा है, स्नातकोत्तर मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन तथा शोध कार्य मीन्स रिसर्च वर्क के लिए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन अखिल भारतीय स्तर यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर किया जाए, यह सुझाव निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? तो सर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, राधा कृष्णन आयोग के द्वारा यह बात कही गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 में है सर कृषि की उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य के लिए कृषि विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया? तो किसने दिया था? आप देखिए, राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, कृषि उच्च शिक्षा समिति या मुदालियर आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग। तो सर्वप्रथम राधा कृष्णन आयोग ने कृषि विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था कृषि की उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य के लिए। ठीक है, हमको ऑप्शन देख के भी आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये अच्छे लग रहे हैं मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद ये थोड़ा सा रिपीट हुआ है, IUBE का पूर्ण रूप क्या है? तो IUBE का पूर्ण रूप क्या है? इसका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 91 काफी इंपॉर्टेंट है सर। यहां पर पूछा गया है आपसे राधा कृष्णन आयोग की प्रथम बैठक कब हुई? 4 नवंबर 1948 को, 10 नवंबर 1948 को, 6 दिसंबर 1948 को, या 9 दिसंबर 1948 को? तो सर 4 नवंबर 1948 को तो राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, आप सोचिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सर 9 दिसंबर 1948 को। राधा कृष्णन आयोग का गठन तो 4 नवंबर 1948 को हुआ, और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी इसके सदस्यों की और जो इसके अध्यक्ष थे, इसमें टोटल 10 सदस्य थे। ठीक है, तो राधा कृष्णन जी इसके अध्यक्ष थे। तो इनकी प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1948 को।
यहीं पर सर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, 9 दिसंबर की तारीख से मेरे दिमाग में एकदम से याद आ गया। 9 दिसंबर 1946 को भी एक बैठक हुई थी। वह किसकी बैठक हुई थी, अगर आपको ध्यान आ गया होगा, 9 दिसंबर 1946, ये 1948 है लेकिन 9 दिसंबर डेट सेम है। 1946 को हमारे संविधान सभा की प्रथम बैठक भी हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 ये सर आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यहां पे आपसे कहा गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधा कृष्णन आयोग के गठन के समय भारत के शिक्षा मंत्री थे, या भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे होगा, तब क्वेश्चन मार्क लगेगा। थे में वैसे मुझे पूर्ण विराम लगाना चाहिए था, हिंदी की बात है, आप इग्नोर कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन डॉक्टर KL श्रीमाली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हुमायूं कबीर या डॉक्टर त्रिगुण सेन। ये सब क्या है, भारत के शिक्षा मंत्री रहे हैं। लेकिन राधा कृष्णन आयोग 1948 में कौन थे, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं बीच में। ठीक है, मैंने जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के बारे में बताया था, तो इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। यह 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। और राधा कृष्ण आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के समय भी यही शिक्षा मंत्री थे, और माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में मुदालियर आयोग के समय भी यही शिक्षा मंत्री थे। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यहां पे आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 93, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। देखिए आपसे कहा जा रहा है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि कैब की भांति प्रांतों में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, कभी कभी कहीं पर राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड भी लिखा रहता है, के गठन का सुझाव किसने दिया। ठीक है, यहां पर भी होना चाहिए किसने दिया। कैब की भांति पैब, PABE, प्रोविजनल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन का सुझाव। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। तो सर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग ने कहा था कि जैसे केंद्र में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, ऐसे ही प्रांतों में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मुदालियर आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा की अवधि निर्धारित की गई। क्वेश्चन में कह रहा है मुदालियर आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा की अवधि निर्धारित की गई 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष। तो इसका सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 7 वर्ष, क्योंकि तो इन्होंने कहा था 11 से 17 वर्ष तक। तो 11 को भी इंक्लूड करेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि 3 वर्ष की 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा और 4 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा, 6, 7, 8, 3 साल का, 9, 10, 11, 12, ये इन्होंने अवधि निर्धारित कही थी। वो बात अलग है कि बाद में ये भी एक सुझाव दिया था कि इंटरमीडिएट को डिग्री कोर्स में और 11th को माध्यमिक शिक्षा में सम्मिलित कर दिया गया। तो सर ये हमने आज के इतने क्वेश्चन यहाँ पर टोटल 58 क्वेश्चन 58 MCQ यानी कि सॉल्व करें। अभी तक हम टोटल 94 MCQ सॉल्व कर चुके हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट MCQ हैं राधा कृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग को मिक्स करके। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इनसे जो मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं उनको भी देखें और इसके भी बार बार देखते रहें इनको, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होते रहे। और नोट्स जरूर बनाएं, अपने नोट्स बनाएं, उनको रिवीजन करें, डेली रिवीजन करते रहें, लगातार अपनी स्टडी को जारी रखें। तो आपको डेफिनेटली जो भी आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं आपको सफलता मिलेगी। यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए ये लेक्चर्स पसंद आए, ये MCQs या जो वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, ठीक है, प्रवक्ता स्क्रीनिंग हो, चाहे LT हो या DLED एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स लॉट। आप अपनी तैयारी करते रहें, धन्यवाद।